हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ ब्लैक क्लोवर का एपिसोड नंबर 21 से 25 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हमें वही बड़ा सा स्कल देखने के लिए मिलता है हाग विलेज का, और वहीं पे एक बंदा बैठा होता है और वो कह रहा होता है कि उन लोगों ने मुझे क्यों निकाल दिया, मैं उन सबसे ज्यादा ताकतवर था, मैं पूरे किंगडम के सारे नाइट से ज्यादा ताकतवर था, मैं उनको दिखा के रहूंगा। तभी वहां पर एक बंदा पोर्टल से निकल कर आता और कहता है कि समय आ चुका है। इधर से सीन बदलता, हम लोगों को देखने मिलता है कि आस्था ने नोएले को रोक लिया होता और कहता है कि तू इनसे डर के मत भाग, हम लोग इनका मुकाबला करेंगे। तभी गोल्डन डॉन का एक बंदा जो होता है वो सैंड अटैक कर देता, आस्था उसके अटैक को नैलिफाई कर देता और कहता है कि तेरे मुंह में तलवार देके खोल दूंगा मैं। फिर हमें जितने भी रोल्स होते हैं वहां देखने के लिए मिलता है वेलिमिन के, सिल्वर फैमिलीज के, ब्लू रोज के और गोल्डन डॉन के सारे यहाँ पर मेंबर्स होते हैं। तभी यहाँ पर सिल्वर के जो मेंबर्स होते हैं नेब्रा और सोलिड, वो आ जाते हैं आस्था के ऊपर हमला करने के लिए और ड्रैगन से अटैक कर देते हैं। और हम लोग देखते हैं आस्था जो होता है उसके ड्रैगन को नेलिफाई कर देता है। तभी जो सॉलिड होता है वो अपनी मैजिक बुलेट का इस्तेमाल करता है, आस्था उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। इधर से गोल्डन डॉन वाला बंदा जो होता है वो कहता है कि अब देख सैंड आर्मर, और सैंड आर्मर से वो आस्था को दबोच लेता है। हमारे जितने भी मेंबर्स होते हैं सब ये देख रहे होते हैं और यूनो अपनी ग्रूमोर निकालने वाला होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि जो सॉलिड होता है वो बुलेट वाटर का इस्तेमाल करता है आस्था के ऊपर, यूनो अपनी किताब को निकालने वाले होता है। लेकिन इतने में आस्था अपनी दूसरी तलवार निकालता, सैंड को अटैक करता और उसको रिफ्लेक्ट कर देता और सिल्वर के बंदे को घुटने पे ले आता और कहता है कि तू मुझे घुटने पे लेकर आया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि सिल्वर ईगल का कैप्टन नोजेल सिल्वा यहाँ पर आ चुका होता है और उसके प्रेशर से तो भाई यहाँ पर सॉलिड के भी टांगे कांपने लगी और आस्था भी कह रहा होता है कि बेशक मैं माना को कंट्रोल नहीं कर सकता, नहीं महसूस कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे प्रेशर महसूस हो रहा है, ये क्या चल रहा है। तभी वो बंदा भाई हाथ आगे की तरफ बढ़ाता और आस्था के ऊपर अटैक करने वाला था। तभी हम लोगों को देखने मिलता है यहाँ पर आ जाता है फिगोलियन वर्मिलियन जो कि क्रिम्सन लायन का कैप्टन होता है। वो कहता है कि अच्छा बच्चे के साथ। तो भी हम लोग देखते हैं यहाँ पर लियो फोर्ड भी आता था, मतलब इसको लियो बोलेंगे, ज्यादा अच्छा नाम ये है। वो आस्था को बोलता है कि आस्था तू तो काफी कमाल का है, मैं तुझे अपना राइवल मानता हूँ। तो वो कहता है क्या बोला तू, मैं कहता है राइवल मानता हूँ मैं। तो कहता है कि राइवल मेरे पास पहले से ही है। तो कहता है कि कौन कहता है कि एक राइवल के नहीं दो राइवल हो सकते हैं, तो तीन राइवल भी होंगे, मैं भी हूँ तेरा राइवल। तो कहते हैं ठीक है। फिर यहाँ पर जो मेमोसा होती है वो सब कुछ बता रही होती है किस तरीके से इन सबकी फैमिली ट्रीज काम करती है और सारे रोल्स एक दूसरे के चाचा भतीजों में ही लगते हैं। यहाँ पे ब्लू रोज की लड़कियों को देखते हैं, सोल को और चार को यहाँ पर देखने मिलता है, वो तो मजे ले रही होती है और कह रहे थे कि बच्चे तो कुछ भी करते रहते हैं। इधर से हम देखते हैं लियो जो होता है वो चैलेंज कर रहा होता है। तभी गोल्डन डॉन के जो बंदे होते हैं वो खा रहे होते हैं और कार्लोस कह रहा होता है कि शुक्रिया आपका। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि लायन कैप्टन जो होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा सिल्वा फैमिली की इतनी बुरी किस्मत आ गई कि एक कॉमनर से दो बंदे लड़ने के लिए तैयार है बड़ा ही कमजोरों वाला काम है। तभी वो उधर से कह देता है सिल्वा कि ओए किससे बोल रहा है तू, औकात मेरा ठीक है ना, तुझे पता भी मैं कौन हूँ। तो भाई दोनों के दोनों में बीच में लड़ाई हो जाती है और हम देखते हैं फिर से स्पिरिचुअल प्रेशर बहुत ज्यादा टाइट हो जाता है यहाँ पर। और देखने मिलता है कि वाटर एंड फायर की लड़ाई बाजने वाली होती है, कैडी वाली मस्त वाली। लेकिन तभी हम देखने एक नाइट यहाँ पर आता है और कह रहा होता है कि रॉयल किंगडम के ऊपर अटैक हुआ है। सब लोग कहते हैं क्या, और हम लोगों को किंगडम के अंदर देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर जो बंदा एपिसोड के स्टार्ट में बोल रहा था कि मैं सब लोगों को खत्म कर दूंगा, उन्होंने मुझे निकाला कैसे, उसने ज़ॉम्बीज की फौज को लेकर आया होता। और भाई वहां पर जितने भी नॉर्मल बंदे होते हैं, मतलब रॉयल्स होने के बाद भी जो मैजिक नाइट्स वगैरह नहीं है या कैप्टन वगैरह नहीं है, नॉर्मल पीपल्स है, उनके ऊपर अटैक कर रहा होता और भाई तबाही मचा रहा होता। और उसने एक जगह से नहीं काफी जगहों पर तबाही मचा रही होती। और हम लोग देखने मिलता है कि यहाँ पर कुछ नॉर्मल नाइट्स आते हैं फाइट करने के लिए और वो उनके ऊपर छेद कर देते हैं, लेकिन वो ज़ॉम्बीज टाइप के होते हैं कि वो वापस ठीक हो जाते हैं। तो भी हम देखते वो बंदा कह रहा था कि अब तुम लोग भी मेरे खिलौने बनोगे, और बहुत सारे ज़ॉम्बीज को यहाँ पर बुला लेता और सारे नाइट्स को यहाँ पर तबाह कर दिया जाता है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जिसने सैंड मैजिक का इस्तेमाल करके आस्था के ऊपर अटैक किया था वो कह रहा होता कि मैं यहाँ पर 3D प्रिंट बना देता हूँ, और वहाँ पर 3D प्रिंट बना दिया जाता और लाइव लोकेशन चल रही है भाई उसमें तो। और बताया जा रहा होता कि 5 अलग अलग जगहों पर यहाँ पर लड़ाइयाँ चल रही हैं। तो यहाँ पर क्रिम्सन लायन का कैप्टन जो होता है वो कह रहा होता है कि कौन इतना बेवकूफ है जो यहाँ पर अटैक करने आया, और वैसे भी इस तरीके से, तो अब ये तो मरेगा। इधर से हम लोग देखते सब लोग काम डाउन की बात कर रहे होते हैं, लेकिन आस्था कहता है कि मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, और वो सीधा भाग लेता है। सब लोग कह रहे थे अबे ये क्या हुआ, तभी इसके पीछे लियो भी निकल जाता है। सब लोग कहते हैं वाह कमाल है ये चीज तो। और फिर यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है क्रिप्सन लायन का बंदा सब लोगों को ऑर्डर करता है कि सिल्वा की टीम जो है वो वेस्ट में जाएगी, ब्लैक बुल की लड़की तू मेरे साथ चलेगी, और गोल्डन टॉन 2 टीमों में बट के अलग अलग जगह पे जाएगी, और ब्लू रोज तुझे जहां जाना जा लेगा। हम लोग देखते सारे बंदे यहाँ से निकल चुके होते। तभी यहाँ से हम चबी को देखते और चबी कह रही होती कि यार खाना तो मस्त था, लेकिन अब लड़ाई शुरू हो गई है, चलो मैं लड़ने जाती हूँ। तभी उसे खाने की महक आती तो वहां चल देती है। सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है जो सिल्वा फैमिली होती है वो पहुंच चुकी होती है फाइट करने के लिए अपनी लोकेशन के ऊपर। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं ब्लू रोज के भी मेंबर्स जो होते हैं वो पहुंच चुके होते हैं, और दोनों गोल्डन डॉन की टीमें जो होती हैं वो अपने अपने लोकेशन में पहुंच चुके होते हैं, यूनो वो सब लोग। और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर अब फाइट करनी स्टार्ट हो चुकी है। इधर इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है क्रिप्सन लायन के जो कैप्टन होते हैं वो नोएले को लेकर जा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तेरा दोस्त यहाँ पर कहाँ होगा।
तभी वहाँ पर एक बच्ची के चीखने की आवाज आती है और हम इस बंदे को देखते हैं जिसने अटैक किया, और वो कह रहा होता है कि तू तो काफी इनोसेंट लड़की है। तो कहते हैं कि हाँ मैं इनोसेंट हूँ, मैंने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई। तो कहते कोई बात नहीं, मैं तेरे को पहुंचाऊंगा, और वो उसको खत्म करने के लिए वहाँ पहुंच जाता है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे पीछे से आस्था आ जाता है और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में फिर से हमें वही सीन देखने के लिए मिलते हैं जो पिछले सीन में हुआ था, जिसके ऊपर नॉर्मल लोगों के ऊपर अटैक्स हो रहे होते हैं ज़ॉम्बीज के, और यहाँ पर उस बच्ची के ऊपर अटैक करने वाला होता है ये बंदा। तो भी यहाँ पर आस्था आ जाता है और कह रहा होता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो वो कहता है कि अबे तू है कौन बे, तू क्या करने आया, और तू शक्ल से तो लग नहीं रहा रॉयल जैसा। तो कहता है कि हाँ मैं कॉमनर हूँ। तो कहता है कि अच्छा तू वही है एंटी मैजिक इस्तेमाल करने वाला लड़का, चलो देखते हैं तू मेरे ज़ॉम्बीज से कैसे फाइट करता है। और हम लोग देखते हैं आस्था फाइट करना स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ सीन बदलता है, हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो सिल्वा फैमिली होती है वो भी पहुंच चुकी होती है बैटल ग्राउंड के अंदर, और वहाँ पर जितने भी ज़ॉम्बीज होते हैं उन लोगों को चीड़ना स्टार्ट कर दिया है। दूसरी तरफ कार्लोस के साथ बाकी गोल्डन टॉम के मेंबर्स गए होते हैं, वो भी चीड़ रहे होते हैं। इधर से फिर ब्लू रोज की टीम को देखते हैं जो कि भाई यहाँ पर ज़ॉम्बी जो कोई छूने आ रहा होता है भाई मार रही होती है और कह रही होती है कि लड़की को छूता है तू। इधर से हम देखते हैं यूनो की और मिमोसा की टीम भी पहुंच चुकी होती है फाइट करने के लिए। दूसरी तरफ क्रिम्सन लाइन के दोनों मेंबर्स पहुंच चुके होते हैं और नॉयले उनके साथ होती है। लेकिन इधर से जो कैप्टन होते हैं वो कहते हैं कि मुझे पता है ये अटैक किसने किया होगा। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि भाई कैप्टन तो काफी ज्यादा ताकतवर और काफी फ्लाइट भी है यार, मुझे अच्छा लगे वाले कैप्टन। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने को मिलता है कि जितने भी मेंबर्स होते हैं सब अपनी अपनी फाइट करने में लगे हुए हैं। किसी का मैजिक क्रिस्टल टाइप का है, किसी का वाटर टाइप का है, किसी का फायर है, तो किसी का विंड है, किसी का हीलर है, तो किसी के चाबुक है, कोई भाई लकड़ियों से मार रहा है, कोई कांटों से मार रहा है, कोई फूलों से मार रहा है। मतलब सबके अब डिफरेंट मैजिक है। ये देख के मुझे काफी अच्छा लगा कि एक ही जैसा का नहीं बना रखा, काफी सारे मैजिक्स को एक साथ बना रखा है अलग अलग तरीके से, लेकिन एलिमेंट्स चारों के आसपास ही घूमेंगे, वाटर फायर एंड विंड के आसपास ही। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है सिल्वा फैमिली ने जो ज़ॉम्बीज उनके पास थे उन सबको खत्म कर दिया होता है एक एक करके। इधर से क्रिप्सन लाइन के जो कैप्टन होते हैं उन लोगों ने भी काफी सारे यहाँ पर ज़ॉम्बीज मार दिए होते हैं और फिर यहाँ पर क्लियर कर दिया होता पाथ को। अभी यहाँ आस्था की बात होती है, तभी आस्था की आवाज आती है चिल्लाने की। तभी लियो कहता है कि मुझे पता चल गया, और वो उसकी तरफ भागना स्टार्ट कर देता। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जिस बंदे ने रेड किया है वो आस्था क्यों कह रहा होता है कि तू लड़के मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, बेशक तूने मेरे ज़ॉम्बीज को मार दिया। लेकिन हम देखते हैं कि जो ज़ॉम्बीज हैं वो दोबारा खड़े नहीं हो रहे हैं, जैसे नॉर्मल मैजिक के बाद हो जाते हैं, क्योंकि ये एंटी मैजिक है, ये उनको नेलिफाई कर देता है। तो जो ये रेडर होता है वो कह रहा होता है कि तूने ऐसा किया, चल कोई नहीं, मैं तुझे अपना त्रुप का पत्ता नंबर 4 दिखाता हूँ। जिम्मी 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 आजा आजा, और जिम्मी निकल आता है उधर से नीचे से, और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि आस्था फाइट बैक करने की कोशिश करता है अब उसके साथ। लेकिन आस्था को लगते ही भाई यहाँ पर हम देखते हैं आस्था का मुंह छील दिया होता है और खून बहना स्टार्ट कर दिया है। अब पता चलता है कि जो कर्स बोल इसको लगी है वो कर्स है और उससे पॉइजन फैल रहा है इसकी बॉडी के अंदर। दूसरी तरफ सीन आता है यूनो जो होता है वो सारी ज़ॉम्बीज को अभी भी उड़ाने में लगा हुआ था, और जितने भी लोग घायल हुए उन्हें मिमोसा जो है वो ठीक करने में लगी हुई है। और जो उनके साथ खाने वाला बंदा है वो यहाँ पर अपने सिल्वर मैजिक का इस्तेमाल कर रहा था और गोलम का इस्तेमाल कर रहा होता है। ब्लू रोज वाले जो है वो अपने फ्लावर्स का अटैक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और सिल्वर वाले अपने बुलेट्स का इस्तेमाल करके खत्म कर रहे होते हैं। इधर से आस्था जो होता है वो कह रहा होता है कि जिम्मी मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा और मैं तेरे को खत्म कर दूंगा। और हम लोग देखने मिलता है कि जो जिम्मी है वो काफी ज्यादा बड़ा है और साथ ही साथ वो काफी ज्यादा अपने कर्ज बोल का एक ही बार में इस्तेमाल कर पा रहा है। तो जो ये रेडर होता है वो कह रहा था कि अगर तू बचेगा तो बच्ची बन गई, और बच्ची को मरने नहीं दे नहीं सकता आस्था, तो वो बच्ची को प्रोटेक्ट कर रहा होता है और अटैक पे अटैक कर रहा होता है। लेकिन उसी समय काफी सारे जो बॉल्स कर्स वाले वो आस्था को लग रहे होते हैं, जिसकी वजह से उसका पॉइजन जो होता है वो धीरे धीरे करके काफी ज्यादा तेजी से बढ़ता जा रहा है। तभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर नॉयले पहुंच जाती है और वो उसको बचाने जाती है, लेकिन तभी उसे उसके भाई की बातें याद आना स्टार्ट हो जाती है और हम लोग देखते हैं कि वो अपने भाई की बातों को याद करके वहीं पर रुक जाती है। तभी यहाँ पर लियो आ जाता है और मारना ढूंढना स्टार्ट कर देता है। तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कैप्टन भी आ जाते हैं लायन के, और यहाँ पर आने के बाद करते हैं कि अबे, और उसको मारते और कह रहे होते कि तुझे लड़ाई करनी चाहिए, अपने भाई की बातों को लेकर दिल पर नहीं लेना चाहिए। तुझे पता है ना कमजोर हमेशा ताकतवर बनता है और ताकतवर हमेशा कमजोर रह जाता है, क्योंकि वो अपने आप के ऊपर घमंड करता है और प्रैक्टिस नहीं करता, और कमजोर हमेशा प्रैक्टिस करके उससे ज्यादा ताकतवर बन जाता है। तो वो कहने लगते हैं कि आस्था भी तो ऐसे ही करता है, मेरे जैसा ही है, लेकिन वो कभी हार नहीं मानता, हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है। और हम लोग देखते हैं वो आस्था उधर अभी भी फाइट करने पर लगा हुआ, उसकी बत्ती काफी ज्यादा गुल हो चुकी है और उस लड़की को बॉल लगने वाले होते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर वाटर बैरियर बन चुका होता है और नोएले कहते हैं कि आस्था अब जा तू उसकी बैंड बजा, मैं इसको प्रोटेक्ट करती हूँ। तो वो कहता है कि आजा, और हम लोग मिलता है यहाँ पर काफी सारे ज़ॉम्बीज आते हैं। तो लियो जो होता है वो सारे बंदों को जला देता है और कहता है मेरे राइवल मुझे दिखा तो सही तू फाइट कैसे करता है। और आस्था जो होता है यहाँ पर बेब्लेड की तरह घूमना स्टार्ट करता है बहुत ही तेजी से, ऐसा लग रहा है कि टाइसन ने घुमा दिया इसको, और वो घूमता 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 जिमी को देता चला जाता है, तलवार पे तलवार, तलवार पे तलवार, और जिमी को बहुत दूर फेंक कर मारता है। यहाँ से क्रिप्सन लायन भी देख के खुश हो जाते हैं। तो जो रेडर होता है वो कह रहा होता है कि तूने मेरे जिमी को हरा दिया, लेकिन तू अब इसको नहीं हरा पाएगा, नंबर 2 का बंदा अल्फ्रेड। और हम लोग देखते हैं इसके हाथ पैर नहीं है और ये उड़ने वाला बंदा, और साथ ही साथ ये लाइटिंग मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं आस्था को बहुत तगड़ी लाइटिंग लगती है, यूनो यहाँ से देखता है दूर से, और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में सिल्वा फैमिली के सामने और भी ज़ॉम्बीज आ चुके हैं, और अब यहाँ पर नोजल जो होता है वो कह रहा होता है कि मुझे समझ में आ गया, ये विजार्ड किंग के लिए आए हैं। इधर से हमें विजार्ड किंग का पैलेस देखने को मिलता है, जिसके अंदर क्लोवर किंगडम का जो किंग है, मतलब एक विजार्ड किंग है और एक किंगडम का किंग है,
वो यहाँ पर बैठा होता है और कह रहा होता है कि अरे जूलियस कहाँ चला गया। और जो जूलियस का बंदा होता है वो कह रहा होता है कि वो किसी काम से गए हुए हैं। तो कहते काम से गए हुए हैं मतलब यहाँ पर फंसा हुआ हूँ और वो काम से गया हुआ है। उसका पहला काम है किंग का प्रोटेक्शन करना और कुछ ही काम नहीं है उसका। इधर से सीन बदलता हम देखते हैं चबी जो लड़की होती है वो पहुंच चुकी होती है बावर्ची खाने में, और बावर्ची खाने में वहां पर जाने के बाद हम देखते हैं 3 बंदे जो होते हैं वो खाना बनाने पर ऊपर लड़ाई कर रहे होते हैं और उसको बोला जा रहा होता है सेफ को कि भाई यहाँ पर तबाही मच रही है तो निकलना चाहिए। तो वो बंदा जाने से रिफ्यूज कर देता है और कहता है कि मैं खाना पका कर रहूंगा कुछ भी हो जाए। तो वो कहता है कि अबे सारे बंदे निकल गए खाने वाले तो अब क्या करेगा। तभी हम देखते हैं यहाँ पर चबी आ जाती है और वो ब्लैक बुल वाला रोप देखने लगता है तो उसको देखने मिलता है कि लाल वाल टपक रही है। तो वो कहता है कि हाँ यही है वो रॉयल फैमिली की मेंबर, इसको खिलाना होगा। और अब भाई वो देखने मिलता है कि वो नमक स्टाइल डालता है यहाँ पर। ओके मीम इस्तेमाल कर रहे हैं लोग भी। इधर से सीन आता है आस्था की तरफ जिसके अंदर हम देखते हैं नंबर 2 एल्फ्रेड के सामने आस्था को काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है फाइट करने में, क्योंकि वो बंदा आसमान मोड़ रहा है और आस्था इतने ऊंचाई पर उछल के सीधा अटैक नहीं कर सकता। और जैसे वो अटैक करने की कोशिश करता है तो वो उड़ के साइड में चला जाता है और वो फिर बिजली के झटके मार के आस्था को नीचे गिरा देता है। तो यहाँ पर आस्था को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है और यहाँ पर हम देखते हैं नॉयले ने उस लड़की को बचा लिया होता है। तो यहाँ पर वो कह रही होती है कि बच्ची कि मेरे जो मिस्टर हैं ये बच जाएंगे। तो नोएले कहते हैं कि टेंशन मत ले वो मेरा दोस्त है, वो हमेशा जीतता है, वो जीत कर रहेगा। और नोएले कहती है कि आस्था तो जीतना होगा। इधर से हम लोग देखते हैं कि लियो भी जो होता है वो फाइट को देख रहा होता है और वो कह रहा होता है कि चलो हम लोग मदद करते हैं। लेकिन तभी नंबर 3 का यहाँ पर मेंबर को वो निकाल देता है और यहाँ पर नोएले और लियोन के लिए फाइट करने के लिए भेज देता है। और वो बंदा जो है वो मड़ी मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है जिसकी वजह से हमारे लोगों को तकलीफ हो रही होती है। यहाँ पर आस्था जो होता है वो रुक ही नहीं रहा होता, फाइट करने पर लगा होता और उसे पता चल गया कि वो जीत नहीं सकता क्योंकि काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है। एक तो अटैक लैंड नहीं हो रहे, ऊपर से डैमेज पे डैमेज मिल रहा है और स्टेमिना भी काफी ज्यादा लूज हो रहा होता है। तो यहाँ पर जो आस्था होता है वो कह रहा होता है कि एक बार मैं मैजिक इस्तेमाल करके देखता हूँ नोएले वाला। तो वो जैसी कोशिश करता है लेकिन वो भाई हो नहीं पाता। तभी हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि जो उसके ऊपर अटैक आने वाला होता है बिजली का झटका, लेकिन तभी यहाँ पर लायन कैप्टन आ जाते हैं और यहाँ आते ही भाई उस बंदे को जलाकर राख कर देते हैं और एक ही झटके में खेल खत्म कर देते हैं उसका। और यहाँ पर वो कहता है कि ओए तू कौन है बे। तो वो बता देता है कि मैं किप्सल लायन का कैप्टन हूँ। तो वो कहता है अरे हाँ मुझे याद है याद है। और इधर से जो कैप्टन होते हैं वो कह रहे होते हैं कि आस्था तू काफी कमाल का बंदा है, मैं एक चीज जरूर बोलूंगा कैप्टन आर्मी के लिए जो हम लोगों ने नहीं देखा वो उसने बहुत पहले ही देख लिया था। तू कमाल का बंदा भाई, मजा आ गया। और जो तूने स्पीच दी थी वहां पर उससे भी मुझे काफी अच्छा लगा था। मैं चाहता हूँ कि तू और ग्रो करे और आगे बढ़े और मैं तुझे अपना राइवल कहता हूँ। तो यहाँ पर आस्था कहता है क्या 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 मैं एक कैप्टन का राइवल। तो कहते हैं क्यों कैप्टन का राइवल नहीं हो सकता, हाँ तू मेरा राइवल है आपसे। भाई ये बंदा मुझे बहुत पसंद आया, मजा आ गया इसको देख के। तो ये बाकी रॉयल्स जैसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे सीन बदलता हम लियो और नोएले को देखते हैं जिनको नंबर 3 के साथ फाइट करने में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है, उनके अटैक काम नहीं कर रहे होते ढंग से। तो यहाँ पर आस्था कहता है कि आपने जो बोला है मैं उससे मोटिवेट हो गया और मैं फाइट करूंगा। तभी उसको मार के लेटा देते और कहते सुन मैंने क्या बोला कि तू मेरा राइवल है, तू काफी अच्छा फाइटर है, लेकिन हर किसी की बॉडी की लिमिट होती है, तुझे भी अपनी लिमिट पता होना चाहिए कि कहाँ पर फाइट करनी चाहिए और कहाँ पर नहीं। तूने काफी ज्यादा स्टेमिना खो दिया है तो प्लीज थोड़ी देर शांत हो जा। फिर यहाँ पर किप्सन लायन के कैप्टन आगे जाते हैं और कह रहे होते हैं कि तू है कौन। तो कहता है कि मुझे पहचाना नहीं, हाँ कैसे भी पहचानोगे। तो वो बोलता है नाम बता अपना। तो बोलता है रेडिस। तो कहता है कि अच्छा मुझे याद है जो 6 साल पहले बंदा आया था और जो काफी कमाल का फाइटर था। तो कहते हैं कि हाँ मैं वही हूँ लेकिन मुझे निकाल दिया गया स्कोर से। तो कहते हैं कि तू तो काफी ज्यादा ताकतवर था, समझदार था, तो तुझे क्यों निकाला। तो कहता है कि मेरे मैजिक से वो लोग डरते थे इस वजह से निकाला, अब मैं उस चीज के लिए बदला लेने के लिए आया हूँ यहाँ पर। तो कहता है कि तू बदला लेने के लिए आया, एक बात बताऊं तुझे सच निकाला था, सही निकाला था, तेरे जैसा बेवकूफ तो मैंने आज तक नहीं देखा। तू कमाल कर सकता था अपनी पावर के साथ लेकिन तूने क्या किया, बदला लेने की सोची, लेकिन अब तो नहीं बचेगा। क्रिम्सन लायन फैंग अटैक। और हम लोग देखते भाई उसने एक बड़ा सा टाइगर बना के सीधा अटैक कर दिया होता, लेकिन हम देखते हैं कि रेडिस के पास तभी एक बंदा निकल गया था और वो था नंबर 1 का, और जो कि काफी ज्यादा अच्छा है ब्लॉक के अंदर। वो कह रहा था कि जब ये बंदा जिंदा था तब इससे ज्यादा ताकतवर डिफेंस तो किसी का था ही नहीं, तू भी कुछ नहीं कर सकता, एक कैप्टन क्या एक विजार्ड किंग भी इसका डिफेंस नहीं तोड़ सकता, तो आजा लड़ ले। अब हम लोग देखते हैं कि लायन कैप्टन जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, और वो कंटिन्यू अटैक पे अटैक कर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि वो बंदा भी अटैक कर रहा होता है, तो इन्होंने भी अपनी शील्ड बना ली होती है। तो कहते हैं अच्छा तू भी डिफेंस के लिए, और वो ऐसे ही करता चला जाता तभी हम देखते हैं यहाँ पर सोल अटैक होता है पिनर्सरी, और हम लोग देखते हैं कि वो सीधा टकरा था और पूरा का पूरा बैरियर टूट जाता है उसका, और जितनी भी आग लगी होती है, मौसम बदला होता है, सब कुछ ठीक हो चुका होता है। और यहाँ पर हम लोग देखने के लिए मिलता है कि कैप्टन बोल रहे होते हैं कि लियो नोएले तुम लोगों को फाइट करने में तकलीफ हो रही है क्या, क्या मदद करने आऊँ तुम्हारी। तो कहते हैं कि नहीं हम लोग ठीक है। तो कहते हैं अच्छा। इधर से आस्था भी उसे एडमायर करता है और तभी हम लोग देखते हैं कि अब इसको गुस्सा पहली बार आया। वो कह रहा था कि तू इतना कमाल का बन सकता था लेकिन तूने क्या चुना, बदला लेना, कितना चाइल्डिश ड्रीम है तेरा, बेवकूफ कहीं के। इधर से सीन बदलता हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो किंगडम किंग होता है वो कह रहा होता है कि अरे जूलियस को बुला के लेकर आओ यार। तो यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि सारा काम सुलझ गया। तो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो 2 बज गए, मेरे को भी सोने का टाइम हो चुका है, बड़ा ही बुरा आदमी है। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है कि जितने भी ज़ॉम्बीज होते हैं सबको मार पीट के, हमारे जितने भी कैप्टन्स होते हैं अलग अलग टाइप के, सब लोगों ने मार पीट के सुला दिया होता है अच्छी तरीके से। इधर से यूनो भी कह रहा होता है कि मुझे और ताकतवर बनना होगा और लोगों की मदद करनी होगी। हम एक लेडी को देखते हैं जो झाड़ू पड़ रही है, और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। एपिसोड होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि रेडियस जो होता है वो बुरी तरीके से हार चुका होता है और उसको समझ ही नहीं आ रहा अब क्या करना है।
उसका जो नंबर 3 का मेंबर होता है वो भी फाइट कर रहा होता है। और इधर से हम लोग देखते हैं कि लियो और नोएल दोनों मिलके उस बंदे की बैंड बजाना स्टार्ट कर दिया और उसको भी जला के राख करके उसे भी खेल खत्म कर दिया है। और इधर से लियो कहता कि ब्रदर देखा हम लोगों ने हरा दिया, तो वो नोएले और इनकी तारीफ करता है तो नोएले खुश हो जाती है, पहली बार उसे तारीफ मिली है। तभी हम देखते हैं रेडियस जो होता है वो एक मैजिक इस्तेमाल करने वाला होता है। तभी हमारा कैप्टन लाइन का कैप्टन जो होता है वो उसको फायर पिजन के अंदर बंद कर देता है और कह रहा होता है कि अब तू नहीं हिल सकता और तेरी गिमोर क्या है। और हम लोग देखते हैं उसकी गिमोर गिर चुकी होती है और गिमोर में खोलता तो एक पन्ना होता है, तो कहता है एक ही स्पेल है तेरे पास, तो कहते कि हाँ अब तू भी मेरा मजाक उड़ा ले। तो कहता है कि मजाक मैं क्यों उड़ाऊंगा, तो भी आशा कहता है कि तेरा मजाक क्यों उड़ाएंगे, ये तेरे पास तो कम से कम किताब तो है, मैजिक है, माना है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ, अब मैं विजार्ड किंग बनूंगा। तभी नोएले यहाँ पर आ जाती है और वो कहता है कि हाथ रख लो, तो कहते हैं खराब मत कर बस। इधर से फिर हम लोग को देखने मिलता है कि तो भी रेडियस को कुछ सुनाई देता, आज को भी कुछ सुनाई देता है। तो भी रेडियस कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, मेरा फंस गया क्या। अभी सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जितने भी अलग अलग जगह पे हमारे कैप्टन्स गए हुए थे और मेंबर्स गए हुए थे सब लोगों इन्होंने क्लियर कर दिया। तो यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सब लोग इनकी काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं, लेकिन जो नोजल सिल्वा है केवल उसको कुछ महसूस हो रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि यूनो कह रहा था कि ये क्या चीज है, तभी उसकी गिमोर चमकती है और हम लोग देखते हैं ब्लैक पुल सा बन जाता है और सारे के सारे कैप्टन वगैरह जितने भी मेंबर्स हैं सबके सब उसके अंदर चले जाते हैं। और हम लोग देखते हैं सारे लोग कहते हैं कहाँ गायब हो गए, और हमें देखने मिलता है कि किंगडम से कई किलोमीटर दूर जाके उन सबको निकाल दिया जाता है यहाँ से। और यहाँ पर वो कहते हैं कि हमने इतनी लापरवाही क्यों की। इधर से फिर सीन बदलता हम लोग को देखने मिलता है कि यहाँ पर लायन कैप्टन कह रहे होते हैं कि तू क्या कह रहा है, क्या बड़बड़ा रहा है, तू थोड़ा तेज बोल। तभी वो कहता है कि काम शुरू हुआ। सीन बदलता हम लोग को देखने मिलता है कि जो लेडी उस झाड़ू पर उड़ रही थी वो कह रही होती है कि यहाँ पर काफी सारे लोग हैं और मैजिक भी काफी अच्छा है, चलो चूसना शुरू करें। और भाई लिटरली वो चूस रही है उन सबको और उनकी जो जवानी है उनको बुढ़ापे में बदल रही है। और हम देखते हैं एक कपल को भी जिनको उनको भी बदल दिया होता है उसने, और वो कहता है कि हैंडसम मैन तो मुझे काफी अच्छे लगते हैं, लेकिन वो कहता है कि मैं तो अपनी इससे प्यार करता हूँ। तो वो कहता है कि अब तू मरेगा। अब भाई उसको भी बुढ़ा करके छोड़ देती है। तभी वो जा रही हो तभी यहाँ पर यूनो उसके ऊपर हमला कर देता है। वो कहते हैं ओह कितना हैंडसम लड़का है भाई, इससे तो बात करने में मजा आएगा। इधर से यूनो कहता है कि कौन है बे तू और इतनी चुड़ैल जैसी क्यों दिख रही है। तो कहता है क्या बोला तू चुड़ैल, अब तू नहीं बचेगा। और भाई यूनो के ऊपर उसने हमले करने स्टार्ट कर दिए। अब वो वही मैजिक बॉल इस्तेमाल कर रहा है जो कि जिमी इस्तेमाल कर रहा था आस्था के ऊपर, और उसमें कर्स होता है लेकिन पता नहीं है कि इसके अंदर कर्स है कि नहीं है। तो यहाँ पर वो अटैक कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखने को मिलता है कि लायन कैप्टन जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि तू अगर सही से रहता तो शायद मैं तेरे को माफी दिलवा देता, लेकिन तूने जो काम किया है वो बहुत ही खतरनाक है और तू हमारे विजार्ड किंग तक तो कभी नहीं पहुंच पाएगा। तू कहता कि विजार्ड किंग तक मैं कभी नहीं पहुंच पाऊंगा, अरे हमारा टारगेट तो कभी वो था ही नहीं, हमारा टारगेट तू था। और भाई वो बंदे को भी ब्लैक होल से जैसे में पेल लिया होता है और हम लोग देखते हैं कि वो एक अजीब सी दुनिया में पहुंच गया है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि उस बुढ़िया में और यूनो के बीच में फाइट होना स्टार्ट हो चुका है और वो कह रही होती है कि तू काफी हैंडसम है तो मैं तेरे से बात करूंगी। और हम देखते हैं यूनो को कुछ बोल लग जाते हैं तभी, और यूनो का विजन खराब हो चुका है। तभी वो बोलते हैं कि मेरे बॉल्स जो हैं वो विजन खराब करते हैं, मसल्स की ताकत खत्म करते हैं और साथ ही साथ दिल की धड़कन भी। अगर तू मुझे चुड़ैल नहीं बोलता तो मुझे डेट पे ले जाती, लेकिन अब तुझे मैं ग्रेव में ले जाऊंगी। तभी यूनो कह रहा होता कि ये क्या है, मुझे कमजोरी महसूस हो रही है काफी ज्यादा, मैं रोल्स के बीच में था इस वजह से मैंने अपने आप को इतना ज्यादा ट्रेन किया कि मैं ताकतवर बन सकूं। डंजन के अंदर भी वो छोटी सी लड़की ने आके मुझे बचाया और अभी भी इस ब्लैक पूल से मुझे मेरी गिमोर ने बचाया, मैं खुद से कुछ नहीं कर पाया। क्या मैं अभी भी पीछे रहूं? नहीं, मुझे किसी भी तरीके से अपनी पावर को वापस जगाना होगा, सबसे आगे जाना होगा, आस्था को भी हराना होगा। और हम लोग देखते हैं कि वो एक ब्लैक होल के अंदर जाना स्टार्ट करते हैं। तभी उसके आसपास बहुत सारी चिड़िया घूमनी स्टार्ट हो चुकी है ग्रीन ग्रीन कलर की, और यहाँ पे बोला जा रहा होता है कि इसी को याद करने की जरूरत थी यूनो तुझे। और हम लोग देखने मिलता है यूनो कह रहा होता कि कुछ भी हो जाए मैं आस्था से हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मैंने आस्था से वादा किया है मैं विजार्ड किंग बनूंगा और आस्था को हराऊंगा। तभी हम लोग देखते हैं उसकी गिमोर खुल जाती है और वही स्पेल खुल जाता है जो कि उसने विजार्ड किंग को दिखाया था। और तभी हम लोग देखते हैं कि उसके चारों तरफ से काफी ज्यादा तेजी से विंड फैलनी स्टार्ट हो चुकी है चारों तरफ। और हम लोग देखते हैं वही पिक्स की मतलब कि फेरी टाइप की बंदी बाहर निकल आती है और वो कहती है कि अब मैं समझ गया कैसे इस्तेमाल करना है तेरे को, तो अब शुरू करे वॉल विंड अटैक। उस अटैक को वो शूट कर देता है। उधर से वो बुढ़िया कहती है कि मुझे सारी पावर लगानी पड़ेगी। तभी सीन बदलता हम देखते हैं कि लायन कैप्टन जो होते हैं वो व्हाइट डायमेंशन में घूम रहे होते हैं। तभी उनके पास कोई आता है और उसको देख के कहते हैं अबे तू, और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हमें चबी को देखने के लिए मिलता है जो कि यहाँ पर खाना दबा दबा के खा रही होती है और हम लोग देखते हैं वो कह रही थी इतना ज्यादा स्वादिष्ट है। तो यहाँ पर जो शेफ होता है वो कह रहा होता है कि मजा आ गया, देखा मैंने फाइनली करके दिखाया, इस लड़की को मजा आ गया, जितना तुझे खाना उतना खा। तभी हम देखते हैं कि वहां पर वो बुढ़िया आके गिरती है तो कहते हैं अबे ये क्या अटैक हो रहा है हम लोगों के पास। तो तभी दो बंदे कहते हैं हम होती जैसे क्या बोल रहे हैं, तो कहते भागो। और हम लोग देखते हैं कि जो वो औरत थी वो जवान थी, वो जवान से बुढ़िया हो गई है और वो कह रही होती है कि मुझे अपनी पावर चाहिए, जवानी चाहिए। तो भी हम देखते हैं वो चबी को देख लेते और कहती है ये तो काफी ज्यादा जवान है, इससे लूंगी। और उसको लग रहा होता है उसका खाना लूटेगी, तो वो कह रही थी कि नहीं नहीं मेरे खाने को मत छेड़ प्लीज प्लीज प्लीज। और वो भाई बंदी सीधा अटैक करने के लिए आ जाती है और उसको लग रहा होता है खाना। इधर से यूनो कह रहा होता है कि उस बुढ़िया को जल्दी जल्द खत्म करना होगा, मुझे एक ब्लो में तो नहीं खत्म होगी। और वो देखता है कि उसकी पावर काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रही होती है और वो कहते हैं ये क्या चल रहा है। तभी हम लोगों को देखने मिलता है जो चबी होती है वो धीरे करके बड़ी हो जाती है और वो कह रही होती है कि मैंने तेरे को क्या बोला
मेरे खाने के आसपास भी मत आइयो। और जो भाई उसने पावर निकाल रही थी वो उसकी सिप जो होती है वो चूस लेती है और एक पंच में भाई उस बंदी को उड़ा देती है, नॉकआउट। इधर से मास्टर शेफ जो होता है वो कह रहा था देखा मेरे खाने ने कितनी ताकत बढ़ाई, तो भाई उसके बंदे तो गुलाम बन चुके हैं उसके। वो कह रहे थे कि मजा आ गया। और भाई हम लोग देखते हैं कि उसके ऊपर भी नमक डाल दिया और यहाँ पर उस बंदी को कैद कर लिया गया, चुड़ैल को यहाँ पर। और जितने भी बंदों की उसने जवानी खाई थी उस तक अपना सारा मैजिक उसका फ्लो कर जाता है दोबारा से, और सारे लोग जो होते हैं वो नॉर्मली जवान हो जाते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं इधर से चवी जो होती है वो कह रही थी कि मेरा खाना, और उसका खाना गिरने वाला होता है बाहर की तरफ। वो कहते हैं कि मैं तो गई। तभी हम लोग देखते हैं यूनो जो होता है उसका खाना आसमान में उड़ाता हुआ लेके आ जाता है। और यूनो कहता है क्या इस लड़की ने ये किया? ये ब्लैक बुल से, आज तक के गैंग से। इसका मतलब हो सकता है कि शायद इसी के अंदर से वो पावर आ रही थी। और वो यूनो को देख के काफी शॉक्ट हो जाती है और तभी वो बड़ी हो जाती है और कह रही थी कि क्या ये मेरा प्रिंस है? और वो शर्मा जाती है। और उधर से वो कह रहा होता है कि ये तुम्हारा है? तो कहती है कि हाँ ये मेरा है, चाहो तो तुम खा लो। भाई वो पहली बार किसी को खाना ऑफर कर दिया, मतलब आज तक भी किया था ऐसा नहीं, मतलब अपने खाने में से नहीं बना के दिया था अलग से। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि यूनो जो होता है वो बेहोश हो जाता है और वो बंदी अपना क्लाउड बना लेती है और क्लाउड के ऊपर अपने खाने को भी, और यूनो उसके ऊपर गिर जाता है। और उसको समझ नहीं आ रहा होता कि अब वो क्या करे, वो पसंद करने लगी है ना। सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है, किंग जो होता है वो कह रहा होता है कि अभी भी वो लड़ाइयाँ चल रही, मुझे तो धमाकों की आवाज आ रही है। तो इधर से जो मैनेजर होता है वो कह रहा होता है कि अबे जूलियस कहाँ मर गया तू? उसी दूसरी तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि ये अभी भी फंसी हुई है और यूनो उसके ऊपर ही गिरा हुआ है। सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि लियो वगैरह सब लोग कह रहे होते कि तूने मेरे भाई को कहाँ भेजा है, जल्दी बता जल्दी बता। और इधर से आस्था भी कह रहा होता है कि जल्दी बता कहाँ पर है वो। तभी आस्था को यहाँ पर कुछ महसूस होना स्टार्ट हो जाता है और वो कहता है कि इसने कुछ नहीं किया, टेंशन मत लो, मुझे पता है किसने किया है। तो नोएले और लियो कहते हैं क्या मतलब है, और तभी वो अपनी तलवार निकालता है और जो जहाँ पर बहुत सारे मुर्दे पड़े हैं वहाँ सीधा हमला कर देता है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर बंदा एक निकल कर जाता है और उड़ के गायब हो जाता है, दूसरी तरफ जाता है। और हम ज़ॉम्बी होता है वो अपना चेहरा हटाता है, वो कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तू मुझे पहचान लेगा लड़के, लेकिन अब पहचाने का कोई मतलब नहीं है, काफी ज्यादा देरी हो चुकी है। तब ये पोर्टल खुलता है और हम लोग को मिलता है कि लायन कैप्टन यहाँ पर गिरते हैं और वो अधमरे हैं और उनका एक हाथ भी नहीं है। इधर से जितने भी हमारे मेंबर्स होते हैं सब उनकी तरफ भागना स्टार्ट कर देते हैं और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि लियो जैसे उसको देखता भाई वो पागल हो जाता है, वो भाई 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 करने लगता है, भाई ठीक हो तो भाई भाई, उसको तो समझ ही नहीं आ रहा होता। इधर से नोएले जो होती है वो गिमोर को देखते हैं, तो गिमोर ठीक है, इसका मतलब बंदा ठीक है। वो कह रहे होते कि अभी जिंदा है लेकिन इनका हाथ कट चुका है, हमें जल्दी से जल्द इनका खून रोकना होगा। तभी हम लोग देखते हैं कि इनकी गिमोर भी टूटनी स्टार्ट हो चुकी है। इधर से लियोन तो आग बबूला हो चुका और वो कह रहा होता कि मैं तुझे जान से मार दूंगा किसी भी तरीके से। लेकिन तभी हम देखते हैं कि रेडी जो होता है वो आजाद हो चुका होता है और वो कह रहा होता है कि मुझे तेरे भाई से ही बदला लेना था, तेरा भाई बहुत ज्यादा बड़बोला कर रहा था, उसी समय उसे जब मौका था तो मुझे मार सकता था। और भाई हम लोग देखते हैं वो कह रहा था अपने दोस्त से कि मुझे बचा ले, निकाल यहाँ से। तो वो पोर्टल खोलता तभी यहाँ पर आस्था कहता है मैं तुझे जाने नहीं दूंगा किसी भी कीमत पर, अगर मेरा मैजिक एंटी मैजिक है तो इसको भी तोड़ देगा। और उसके पोर्टल को रोक देता और सीधा एक फटका देता। वो कहता बे क्या कर रहा है तू? ऊपर से बंदा कह रहा होता कि बे मेरा एंटी मैजिक तोड़ दिया। वो दोबारा पोर्टल खोलता, दोबारा तोड़ देता और दोबारा मारता है। वो कह रहा था कि लड़के क्या करना चाहता है तू, मरना चाहता है क्या? ले पॉइजन बॉल ले, और भाई पॉइजन बॉल लगा देता है। इधर से आस्था कह रहा था कि अच्छा ऐसी बात है, पॉइजन बॉल तो देख मेरा भी कमाल। और वो अपनी तलवारों को अपने चेहरे और अपने पेट के घाव पर रखता और उसको काट देता और कहता है कि ये भी तो मैजिक से बना हुआ है, तो मेरा मैजिक उसे भी काट सकता, और उसको काट देता। और उधर वो कहता है मुझे लगा नहीं था तू ऐसा करेगा। और जैसी आस्था उसे पीटने के लिए जाने वाला ही होता तभी हम लोग देखने मिलता है दूर से एक आवाज आती है कि अभी तक तुम लोगों ने एनर्जी नहीं ली, मैजिक भी छोड़ रखा है। इधर से लियो जो होता है वो आग बबूला हो चुका होता है, चारों तरफ आग फैलाना स्टार्ट कर देता है। और इधर से बोला जा रहा होता है रेडी से अब तू नहीं बचेगा, और रेडी उसको कट भी दे दिए होते, खून बून निकलना स्टार्ट हो चुका है। और आस्था कहता कि इसे तो मैं जान से मार दूंगा, मेरे राइवल लायन कैप्टन के ऊपर हाथ कैसे उठाया। और दोनों के दोनों बंदे उसे मारने के लिए जा रहे होते। तभी हम लोग देखते हैं कि आसमान में से काफी ज्यादा टोर्नेडो निकल के आता है और एक प्रिजन बन जाता है विंड वाला, और यहाँ पर 5-6 बंदों की एंट्री हो जाती है। यहाँ पर आस्था कहता कि अच्छा अब ये लोग 8-10 बंदे हो गए, कोई बात नहीं हम इन्हें खत्म कर देंगे। तभी वहां से एक लड़की बोलती है कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, चल इसकी जुबान काट के इसके गले में बांध देते हैं। इधर से आस्था कहता अच्छा ऐसी बात है, और दोबारा से अपना पॉइजन कट करता और कहता कि अब मैं रेडी हूँ तुम लोगों से फाइट करने के लिए। सारे बंदे शॉक्ड हो जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि उसने पहली बार तो नॉर्मल किया था और क्या, और इसने सारा पॉइजन खत्म कर दिया। इधर से दूसरा बंदा कह रहा था कि इन बच्चों पे टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें जिस बंदे को मारना था हमने उस बंदे को मार दिया, चलो अब निकलते हैं। इधर से आस्था कहता है ऐसा कैसे, और यहीं पे आस्था कूद पड़ता है उनके ऊपर और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।